हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। आप सभी के माता पिता के चरणों में ललित करुणकार का प्रणाम। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बनाने में क्या प्रश्नावली 8.1 का मत बनाएंगे। ठीक, देख लेंगे। अगर समय ज्यादा वीडियो लंबा होता है तो दो भाग में बांट देंगे, अगर एक ही वीडियो में बन जाएगा तो पूरा बना देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम इसका टेलर बना चुके हैं। अब देखो, पहली बार किताब का मैथ बनाने जा रहे हैं आप लोग के वजह से। चलो तो हम बोले थे ना प्यारे बच्चों, एक चीज याद रखना, लाल का याद रखना। देखो ये लाल, ये का याद रखना। साइन को, इसको साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट ऐसे लिख देना। साइन के मान ले साइन थीटा बराबर बोलेगा तो साइन थीटा बराबर मेरा प्यारा बच्चों क्या होगा। देखो साइन किसके, साइन के करीब क्या है, यल है, तो यल ऊपर हो जाएगा के नीचे। लंब कर्ण, इसको देखो, ये के को कर्ण बोला जाता है। ठीक, यल को मेरे प्यारे बच्चों लंब, यल बोले तो लंब, और ए से आधार। समझे मेरे प्यारे बच्चों, ए से आपका आधार हो गया। इसको ध्यान में रखना। क्या ये मतलब आधार, आधार बोले यल बोलेंगे तो लंब। तो मेरे प्यारे बच्चों काम खत्म। तो चलो, यदि मान लो एक त्रिभुज है, इसमें मान दिया हुआ है, थोड़ा हम बता देते हैं। ये है, ये बी है, ये सी है। मान लिया आपका ये 7 है, ये 24 है, ये 25 है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, अगर यहां बोल देगा साइन ए और साइन सी का मान ज्ञात करें, साइन ए और साइन सी का मान ज्ञात करें, दोनों अलग है ना मेरे प्यारे बच्चों, साइन ए साइन सी। तो ध्यान देना, ये कोण 90 डिग्री का होता है। तो साइन ए साइन सी दोनों तो देखने में सेम लगता है। साइन ए बराबर भी वही होगा, साइन ए बराबर भी क्या होगा मेरा, लंब बटे कर्ण नहीं होगा, यल बटे के, यल बटे के। और मेरे प्यारे बच्चों साइन सी, अब देखो साइन सी बराबर क्या होगा, इसका भी यल बटे के ही होगा। लेकिन ध्यान दे, यहां देखो, इसका भी यल बटे के और इसका भी यल बटे के। इसको क्या बोला जाता है, लंब, और इसको आधार, इसको कर्ण। लेकिन इसमें कुछ झमेला है। चलो मेरे प्यारे बच्चे, जो ये त्रिभुज है ना, इसको और एक बना देते हैं, उसके बाद क्लियर हो जाएगा आप लोगों का डाउट। सेम त्रिभुज यहां बना दिए ना, बना दिए। ये हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब ये मेरा 24, ये 7, ये 25 है ना मेरे प्यारे बच्चों। अब बोलो साइन ए बराबर लंब बटे के। अब याद रखना, ये कर्ण कभी बदलता नहीं है। कर्ण हमेशा जहां था वही है, वही रहेगा हमेशा के लिए। लेकिन ये हमेशा बदलता है, किसके अनुसार, थीटा के अनुसार। देखो साइन ए, यहाँ ए है, मतलब थीटा यहां बनाता है मेरे प्यारे बच्चे, यहां थीटा बना। साइन ए तो थीटा यहां बना, तो जो कर्ण के साथ जुड़ता है वो आधार हो जाता है। तो इसका क्या हो गया, ये हो गया आधार, ए का मान हो गया, और ये हो गया लंब, ये हो गया के। बदल गया ना। अब ये आधार हो गया, जो कर्ण के साथ जुड़ता है वो आधार हो गया, उसके सामने वाला लंब। थीटा यहां बना तो ये आधार, कर्ण के साथ जुड़ा तो ये आधार हुआ मेरे प्यारे बच्चे, ये लंब हो गया। तो अब देखो यल बटे के, यल का मान कितना 7, और यहां देखो के का मान कितना हुआ 25, 7 बटे 25 इसका आंसर हुआ। अब देखो साइन सी, अब देखो ऐसा ही सेम ये है ना, हम दो जगह इसलिए किए समझ में आए। देखो साइन सी, थीटा का बना था मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ थीटा ये बना तो ये हो गया, यल ये हो गया, के बदलता नहीं, के हमेशा वही रहेगा। अब बोलो यल बटे के, यल बटे के, देखो यहाँ लाल का में कर लेना, यल बटे के, यल का मान कितना मेरे प्यारे बच्चों, यल का मान 24 बटे 7। देखें थीटा का पावर 24 बटे, गलत हो गया। यहाँ देखो यल का मान 24 है, के का मान 25 है मेरे प्यारे बच्चों, के का मान कभी नहीं बनता, 24 बटे 25। समझे मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे बनता है मैथ, ऐसे ही बनता है। थीटा का कमाल देखे ना, अगर थीटा यहां बने तो आधार ये लंब ये, अगर थीटा यहां बने तो आधार ये हो जाएगा लंब ये। बस जिससे अटैच रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, ये अटैच रहेगा तो वो मेरा आधार हो जाता है, और उसके सामने वाला लंब हो जाता है। इतना ध्यान रखना। तो हम लोग प्रश्नवाली 8.1 का मैथ बनाने वाले हैं। तो चलो किताब को लेते हैं, एक मैथ बनाते हैं। तो यहां देखो, इसको मिटा देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आसान विधि से ही बताएंगे, जितना हमसे होगा उतना आप लोग को पढ़ा देंगे। चलो थोड़ा स्पीड में पढ़ाते हैं। तो यहां बोला है, आप लोग भी देख लीजिए, नंबर 1, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। नंबर 1 साइन ए बराबर कोस ए। तो देखो इसका किसका मान निकालने बोला है, देखो इस मैथ में दिया है, नंबर 1 में क्या बोला है,
साइन ए कोस ए, नंबर 2 साइन सी और कोस सी। देखो थीटा का मान बदल गया। तो यही बोला है नंबर एक डाल दो, हल कर दो। या क्या दिया हुआ है, त्रिभुज एबीसी एक समकोण है। पहले तो हम त्रिभुज बना लेंगे मेरे प्यारे बच्चे। देखो ए बी सी ये समकोण है, बी समकोण है, ठीक। देखो ए बी का मान 24 सेंटीमीटर, ए बी का मान 24 सेंटीमीटर, ए बी का मान कितना है 24 सेंटीमीटर, और मेरे प्यारे बच्चे बीसी का मान 7 सेंटीमीटर है ना। तो मेरा क्या, देखो मेरा ए बी मतलब यल है, ये भी है और के नहीं है। तो यहां लिखो त्रिभुज, या डायरेक्ट यहां भी ऐसे भी लिख सकते हो, दिया है त्रिभुज एबीसी में, या डायरेक्ट कर दो समकोण त्रिभुज, लिख देते हैं हिंदी में त्रिभुज ए बी सी में, समझे। अब देखो यल बराबर कितना है मेरे प्यारे बच्चों 24, यल बराबर 24 है, और ए बराबर मेरे प्यारे बच्चों 7 सेंटीमीटर, ठीक। और यहां देखो, और यल बराबर 24 सेंटीमीटर, ए बराबर 7 सेंटीमीटर। मेरे प्यारे बच्चों के बराबर कुछ नहीं, के बराबर व्हाट। तो अब देखो इसको के का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस परिमेय का प्रयोग करेंगे। तो यहां देखना पाइथागोरस जब परिमेय का प्रयोग करोगे तो यहां देखो जी, ये पाइथागोरस परिमेय का सूत्र यहां है ना, लिख दिए। तो देखो क्या निकालने बोलता है के, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, के वाला लिखो, यहां लिखो पाइथागोरस परिमेय से या परिमेय सूत्र से जो भी लिखना है लिख देना। तो देखो के नहीं है तो के स्क्वायर बराबर यल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब कन स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखो हम हटाए कि आप देखो कहें एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्या होगा बी स्क्वायर भी हो सकता है, वो घबराने की बात नहीं। के का मान है नहीं है, के स्क्वायर बराबर यल का मान कितना है 24 का होल स्क्वायर प्लस ये का स्क्वायर 7 का होल स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों स्क्वायर का मतलब बच्चा 24 गुना 24, तो 24 गुना 24 करोगे तो 576 होगा। तो के स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर 576 और 7 का हो जाता है 7 7 49, मतलब 7 गुना 7 करोगे तो 49। तो के स्क्वायर बराबर 9 6 15, 9 6 15 का 5, 7 4 11, 12 का 2, 625। तो के बराबर √625। अब 625 25 का स्क्वायर है, आपको नहीं पता है तो देखो जब इसको पता नहीं है तो 625 का एलसीएम ले लो, कितना से चलेगा 5 से चलाओ, जब लास्ट में 5 रहना 5 से चला दो, कोई दिक्कत नहीं। 5 एकम 5, 5 गुना क्या होगा यहाँ 5 गुना 10 5 5 25, फिर यहाँ दो 5 गुना 10 5 5 25 5 5 25, 4 तो 5 आया, कितना आया जी 6 बराबर स्क्वायर याद रखना चाहिए 5 गुना इस किताब को रख देते हैं। तो मेरे प्यार बच्चे इन दोनों जोड़ा से एक बाहर निकल गया 5, इसका भी 5, तो कितना हुआ 5 5 25, तो कितना के बराबर 25 सेंटीमीटर निकल गया, काम खत्म। अब के बराबर 25 सेंटीमीटर निकल गया तो हमको क्या बोला है मेरे प्यारे बच्चे, जब के भी निकल गया मेरा मतलब कर्ण निकल गया, लंब निकल गया, तो मेरा क्या निकालने बोला है, नंबर 1 साइन थीटा कोस थीटा। देखो ये अलग अलग है जी, साइन और कोस अलग अलग है। तो यहां देखो नंबर 1 साइन थीटा, साइन ए बराबर, अच्छा साइन ए बराबर क्या होता है यल बटे के, थीटा कहां होगा ऊपर में, तो लंब यल का मान कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, यल का मान कितना होगा बोलो, यल का मान हो जाएगा 7, ठीक, एल का मान हो जाएगा 7 और के का मान कितना होगा, के का मान मेरा कितना नहीं 25, देखो यहाँ 25 डाल दो ना समझ में आ गया तो 25। अब उसके बाद देखो कोस थीटा कोस ए, इसका भी कोस ए का मान कितना होता है ए बटे के होता है, ये बटे के होता है। अच्छा बताओ थीटा ऊपर में है तो इसका भी लंब आगे वाला आधार 24, तो मेरा ए बटे के, ए का मान कितना, अब इसका ए का मान हो जाएगा, इसको मिटा देते मेरे प्यारे बच्चों, याद देखो यहां अब ए का मान क्या आ जाएगा, जब ये मेरा प्यारे बच्चों ये मेरा थीटा बना तो ये आधार ये हो गया, लंब ये हो गया, लंब बराबर 7 हो गया
और आधार मेरा ये हो गया, थीटा यहाँ बने तो ये आधार ये लंब, तो ए का मान कितना है मेरे प्यारे बच्चों 24, के का मान कितना है मेरे प्यारे बच्चों 25, काम खत्म। अब नंबर 2 में लिख दो। अब यहाँ देखो इसको मिटा देते हैं हम, अब यहाँ थीटा यहाँ नहीं बनता, अब कहां बनाता है थीटा, अब देखो यहाँ देखो नंबर 2 में साइन सी, साइन सी को लिया ना, साइन सी थीटा यहां बना साइन सी, तो मेरे प्यारे बच्चे ए का मान 7 हो गया और एल का मान 24 हो गया, ए का मान 7 हो गया, एल का मान 24। कर्म कभी नहीं बदलता है, कर्म कभी नहीं बदलेगा, तो साइन सी बराबर देखो एल बटे के इसका भी होगा, एल बटे के ये नहीं बदलता है, एल बटे के ही होगा। अब देखो एल का मान कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चे, थीटा बना तो एल का मान 24 हो गया, और के का मान कितना हुआ मेरे प्यारे बच्चों, के का मान 25। ठीक, अब देखो कोस सी, कोस सी डी बराबर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, कोस सी बराबर हो जाता है, मतलब कोस सी कोस थीटा बराबर ये बटे के, ये बदलता नहीं है, मान बदला। अब थीटा यहां बना तो आधार ये हो गया 7, आधार 7 और मेरा पद के ये बटे क्या है ना तो 25, समझे मेरे प्यारे बच्चों, आपको तो समझ में आ गया होगा, समझे जी, कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलो 1 नंबर का आंसर मिला, देख लेना सबको भी कलम निकाल के जा झाड़ के। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों किताब में आपका आंसर तो मिल गया, दिखा देते हैं, नहीं दिखा दे, क्या दिखाएंगे, ये मामूली सा मैथ है करके देखो, है ना, तो ये क्या दिखाएंगे, ये दिखाने का कोई बात है, कोई बड़ा मैथ रहता तो कोई बात। तो मेरे प्यारे बच्चों आप 2 नंबर में पढ़ेंगे, देखो 2 नंबर में आकृति 8.13 में tan p माइनस कोट आर का ज्ञात कीजिए, क्या मान, चलो इसको मिटा देते हैं। अब यहां देखो हमेशा आप यल या कर्म ऐसे ही लिखा कीजिएगा, क्योंकि त्रिभुज का मान बदलते रहता है मेरे प्यारे बच्चों, ये त्रिभुज है मेरे प्यारे बच्चों, हाँ त्रिभुज बन गया, ये P ये Q ये R, मेरे प्यारे बच्चों ये है ना थीटा, ये मतलब Q 90 डिग्री है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ 13 सेंटीमीटर है, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ 12 सेंटीमीटर है। तो देखो K का मान कितना है 13, L का मान कितना है 12, अभी कुछ भी मान लो ना, मैथ बनाने से काम है। तो देखो अब यहाँ क्या करेंगे, हल लिखेंगे, हल लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, अच्छा लगता है, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों एल बराबर 12 सेंटीमीटर, ठीक, और के बराबर 13 सेंटीमीटर, उसके बाद क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये नहीं है मेरा, ये बराबर व्हाट, ये बराबर व्हाट। तो आप देखो यहां पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस तो देखो ये नहीं है मेरा प्यारे बच्चों, ए वाला फॉर्मूला लगाओ ना, जो नहीं है वही उसी का फॉर्मूला लगा देना। तो याद देखो ए स्क्वायर बराबर के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, समझे, ए का मान कितना है मेरे प्यारे बच्चों, ए का मान तो है ही नहीं, के का मान 13 माइनस ए का, हम भी पागल हैं जी, ए स्क्वायर बराबर के स्क्वायर माइनस, यहां तो गलत लिख दिया है, एल स्क्वायर होगा, क्या होगा एल स्क्वायर, लम स्क्वायर, आधार स्क्वायर बराबर कर्म स्क्वायर माइनस लम स्क्वायर, तो एल का मान कितना है 12 का होल स्क्वायर कर दिए, ठीक, तो ए स्क्वायर बराबर 13 का कितना होता है 169 होता है ना जी, देखो नहीं आता तो गुना कर देना, 3 3 9 3, इसको फिर गुना करो 3, इसको 1 9 3 3 6 169, नहीं आता कोई बात नहीं, 12 का 144 होता है, तो ए स्क्वायर बराबर देखो
9 से 4 जगह 5, 25 हुआ, 6 से 4 गया 2, तो ये बराबर √25। इसका एलसीएम लोगे तो कितना होगा? 5 गुना 5, ये बराबर 5 सेंटीमीटर। बस जब ये बराबर 5 सेंटीमीटर हो गया तो देखो ये कितना निकला? 5 सेंटीमीटर। अब मैथ क्या बोल रहा है? मैथ में क्या बोल रहा है? तो 10p कोट आर का मान ज्ञात करें। देखो मेरे प्यारे बच्चों, नंबर 2 का ही है वो, ये नंबर 2 का है जी। हाँ, नंबर 2 10p कोट आर, इसका मान मांगता है। देखो एक का थीटा यहां बनता है, एक का थीटा यहां बनता है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, इसको बहुत आसान तरीका से आपको समझा देते हैं, मिस्टेक ना हो जाए। एक त्रिभुज ऐसा और बना लेते हैं हम, पी समझाने के लिए आपके लिए कुछ भी कर देंगे, जान भी दे देंगे यार। ये क्या है? ये क्या हुआ? 13, ये तो बदलता ही नहीं है। ये 12 और ये 5। तो देखो इसका ऊपर वाला देखो, यहां थीटा बनाता है इसका, और एक आर में थीटा बनाता है। यहां दे देंगे तो आप लोग को कंफ्यूजन लगेगा, इसलिए 2 त्रिभुज बना दिए। तो tan थीटा बराबर पहले तो मान लिख दो। देखो tan थीटा बराबर यल बटे हो जाता है, यल बटे ये, tan थीटा बराबर यल बटे ये, माइनस यहां देखो कोट थीटा बराबर क्या होता है? ए बटे यल, इसका उल्टा ए बटे यल, इतना दे देना है। अब देखो मान बताओ, 10p मतलब ये p है, तो ये a का मान कितना होगा जी? a का मान आधार मेरा 12 हो गया, ये बराबर कितना होगा? 12। तो ये लंब बराबर कितना होगा? 5, और इसका ये है तो a का मान 5 हो गया, और यहाँ l का मान 12 हो गया। देखो थीटा के बदलने से क्या हो जाता है कमाल, जो करंट के साथ छुएगा वो मरेगा। तो ये आधार हुआ, ये लंब। अब यहाँ थीटा बना तो ये आधार, ये लंब, ये आधार, ये लंब। तो चलो यहाँ l का मान कितना है? 5, 5 बटे ए का मान कितना है मेरे प्यारे बच्चों? ए का मान 12, माइनस अब यहाँ ए का मान कितना है? ए का मान 5 है मेरे प्यारे बच्चों, 5 बटे एल का मान कितना है? 12। एल का मान कितना है? ठीक है ना? यहाँ 5 बटे 12 माइनस 5 बटे 12। क्यों? क्योंकि आप थीटा पी बना, पी के सामने वाला होता है लंब, और ये थीटा यहां रहेगा तो यहाँ लंब, ये आधार। तो इसका मेरे प्यारे बच्चों लंब कितना है? यल बराबर 5 और ये बराबर 12, सॉरी ये बराबर, अरे क्या किया जी, यल बटे ये है ना? हाँ चलो फिर से समझो, tan थीटा बराबर यल बटे ये, यल बटे माइनस कोट थीटा बराबर ए बटे यल, ए बटे यल हो गया। अब देखो यहाँ एल का मान कितना है? 5, सही दिए थे ना क्या जी? हाँ 5 दिए थे, एल का मान 5 और ए का मान कितना है? 12, सही दिए थे शायद, हम भी है ना पागल है। ए का मान कितना था? अब ये देखो आर वाला में आर यहाँ है, तो ये मेरा लंब, ये मेरा आधार। तो यहाँ ए का मान हो गया 5, यहाँ बटे 12, एलसीएम लो 12 का 12, 5 माइनस 5 बराबर कितना होगा? 0 बटे 12। किसी भी संख्या को 0 से भागा दोगे 0 आंसर, 0 आंसर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों चलो अगले प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 3। इसका ढक्कन कहां चला गया? प्रश्न नंबर 3, मेरे प्यारे बच्चों मिटा दे। चलो सही है ना? गलत होगा तो गाली देना खूब। थीटा पर कमाल है। हाँ बाबू यहां देखो, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात करे। यहाँ क्या लिख दिया है? यदि साइन ए बराबर, यहां दिया है, आप लोग 3 नंबर है ना, जब भी पढ़ाएंगे हम तो किताब को रख लीजिएगा, मेरा यहाँ जगह भी नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, क्या करे, मुसीबत का मारा हूं, कुछ तो करना पड़ेगा। तो यदि साइन ए बराबर, तो यहां लिख दो नंबर 3 हल, यहां लिख दो दिया है, मजा आ जाएगा प्यारे, दिया है, हाँ हाँ, साइन ए बराबर 3/4। क्या साइन ए बराबर 3/4? तो किसका निकालने बोला है? हम लिख देते हैं साइन ए बराबर 3/4, तो कोस और टेन का मान है, कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात करें, लिख दिए। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, कोस दे, टेन दे, कूद दे, दुनिया का कोई जहन्नम
का आग भी लाके धर दे, हमको क्या दिक्कत है। हम तो सब हमको पता है कि कैसे क्या बनता है मेरे प्यारे बच्चे। 3/4 सही लिखे हैं, कोस और टेन है। तो देखो साइन ए बराबर क्या आता है, यल बटे के, इसी के बराबर में लिख दो तो यल बटे के, समझ में आएगा। यल बटे के, देखो यल का मान 3, के का मान 4, समझ में आ रहा है। साइन ए बराबर, तो यहां लिखो यल बराबर 3, के बराबर 4, क्या नहीं है, ये नहीं है, ये निकल गया तो ये तो अपने आप बोलेगा भैया क्षमा कर दो, हम तो बन गए। तो देखो यल बराबर 3, के बराबर 4, ए बराबर व्हाट, कुछ नहीं। तो ए का निकालना है, तो ए बराबर के स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर, मतलब आधार स्क्वायर बराबर कर्न स्क्वायर माइनस लन स्क्वायर। लिखो पाइथागोरस। पाइथागोरस परिमेय से मारकर क्या हो गया, तो देखो ये नहीं है ना, ए स्क्वायर बराबर हमेशा के से माइनस होता है, के स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ये बराबर मेरा कितना है मेरे प्यारे बच्चों, ए का मान नहीं है, आहा, के का मान 4 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। अच्छा 4 का होल स्क्वायर मतलब 4 गुना 4 कितना होता है, 32, बोलो 16 होता है। 4 गुना 4 स्क्वायर का मतलब दोबारा बताए थे, 4 गुना 4 होता है स्क्वायर का मतलब, ये लिखता है बम्पर धमाका। तो कितना हुआ, 4 4 16 माइनस 3 थे 9, ये स्क्वायर बराबर 7, 9 7 16। तो मेरे प्यारे बच्चे स्क्वायर हटा, दुर्घटना घटा, स्क्वायर इधर हटा, 7 के साथ दुर्घटना घटा, तो रूट चढ़ जाता है। जब स्क्वायर इधर हटता है तो इधर रूट चढ़ जाता है। मांगा क्या है, क्या मांगा है आपके पास, ये देखो ये बेचारा गरीबों का मसीहा, ये मांगा है ना। आज देखो कोस ए बराबर, दोनों कोसे है तो समझ जाना, दोनों का आधार और लंब सेम ही होगा। तो त्रिभुज बनाना है, बना नहीं बना है, ना है नहीं बना, दोनों सेम है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो यहां क्या हो जाएगा, कोस ए बराबर, अब देखो कोस ए बराबर क्या होता है, यहां देखो ए बटे के, मजा आ गया। कोस ए बराबर ए बटे के, ए का मान कितना है, बोलो बोलो बोलो, √7। के का मान कितना बोलो तो, के का मान 4 है, के का मान 4 है। ये की आंसर ये हो गया। अब दूसरा टेन ए बराबर, दोनों टेन ही है, देखो ये त्रिभुज भी बना लेगा ना, ए बी सी। तो देखो कर्ण मेरा कितना है, 4 4 यहां हो जाएगा। उसके बाद देखो यहां देखो कर्ण मेरा 4 है, तो इसका लंब है ना, लंब साइन ए रहा तो लंब मेरा कितना हो जाएगा, 3 यहां होगा, लंब मेरा 3 होगा। और यहां देखो लंब 3 वहां हो जाएगा, और आधार मेरा कितना होगा जी, आधार √7, ये हो जाएगा। तो ये बनाना है, बनाओ, नहीं बनाना है नहीं बनाओ, इसमें कोई लेना देना नहीं है त्रिभुज से। बस जो मेरा मान यहाँ दिया हुआ है, एल बराबर 3, के बराबर 4, ए बराबर व्हाट, ए का मान √7 निकला, और दोनों थीटा सेम है तो इसलिए इसमें पलटा पलटी तो होगा ही नहीं। तो 10 ए बराबर यल बटे ये। मेरे प्यारे बच्चों एल का मान कितना है बोलो तो, एल का मान 3 है सर, 3। ए का मान कहाँ है, ए का मान √7। ये हुआ मेरा आंसर। आपका 3 नंबर का भी बन गया मेरे प्यारे बच्चों। अब चलेगा आपका 4 नंबर का। 4 नंबर, अच्छा 4 नंबर में क्या बोला है, मिटा दे। अरे बहुत आसान है जी, इतना आसान से बता देंगे तो आप लोग को दिक्कत नहीं होगा जितना हमसे है। वीडियो बना रहे कि बंद हो गया, अब बन रहा है। आज नहीं बना तो पटक देंगे आज उठा करके। कितना बना जी, 3 बन गया, 4। अच्छा चलो यहां देखो दिया है, क्या दिया है, यहां मेरा दिया है 4 नंबर में 15 कोट ए बराबर 8। अच्छा 2x बराबर 3 है, तो x बराबर 3/4 नहीं कर सकते, 2 नहीं कर सकते जी। अगर कोट 15 कोट ए बराबर, 15 कोट ए बराबर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 15 कोट ए बराबर 8 है, तो कोट ए मतलब कोट थीटा बराबर 8/15 नहीं कर सकते। हाँ सर कर सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं सर, कर सकते हैं, कीजिए कीजिए, आपको कोई नहीं रोकेगा सर, कर सकते हैं। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों अब यहां देखो नंबर 4 लिख दिए, यहां लिख दो दिया है, हल लिखना है लिख दो, लिख दो अपने से हल। हाँ क्या दिया है,
15 कोट ए बराबर 8, तो कोट ए बराबर 8/15, यही होगा ना। अब निकालना क्या है इससे, साइन सेक। देखो दोनों का थीटा सेम है, साइन ए इसका सेक, साइन सेक। देखो कोट ए बराबर क्या होता है, कोट कहेंगे ए बटे एल। कोट ए बराबर क्या होता है बाबू, ए बटे एल। हम समझाने के लिए वहां लिखते हैं, कोई दूसरा बहाना मत बना देना कि सर वहां क्यों दिए, हम तो समझाने के लिए आपको देते हैं। इसका कोटे का मान ए बटे एल, मतलब ए का मान 8 और एल का मान 15, तो ए बराबर 8 और एल बराबर 15। के बराबर शमशान घाट, के बराबर शमशान घाट है। तो चलो पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, लगाओ पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखो के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस, इसमें दिक्कत नहीं है, चाहे ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दूसरा वाला में दिक्कत है, ए से के कभी में नहीं घटेगा। के स्क्वायर बराबर एल का 15, 15 का स्क्वायर कितना 225, ए का 8, के स्क्वायर बराबर 225 होता है ना, 8 8 64। देख लो 15 गुना 15 ऐसे कर देना, 5 5 25 का 5, 5 एकम 5, 2 7, 5 5 एकम 5, 1 एकम 1, 5 7 5 12, हाँ 225। हम भी क्लियर, हमको तो याद है, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि रिस्क ले ले, तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो के स्क्वायर बराबर देखो 5 4 9 6 7 8, यहाँ 2, 289 मेरे प्यारे बच्चों, 289 17 का स्क्वायर होता है। किसका, 289 17 का स्क्वायर याद कर लेना, नहीं तो मर जाओगे। 289 किसका होता है, के बराबर देखो 17 गुना 17, के बराबर मेरे प्यारे बच्चों 17 सेंटीमीटर। के बराबर 17 सेंटीमीटर में है या कुछ में नहीं है, सेंटीफेंटी कुछ नहीं है तो कुछ मत दो, ठीक। अच्छा अब ये यहां तक तो मेन है, यहां निकल गया तो खाना तो कोई भी, खाना बनाना दिक्कत है, खाने का वाले को दिक्कत थोड़े, खाना तो कोई भी खा लगा दे। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों नंबर 4, तो साइन ये देखो साइन ए बराबर एल बटे के, एल का मान 15/17, बस काम खत्म। सेक ए बराबर, अच्छा सेक ए बराबर ये लिख देना फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है, हमको भी याद नहीं है इतना, लेकिन फिर भी याद है, फिर भी हम लिख देते, क्या दिक्कत है, इज्जत थोड़ा घट जाएगा। क्वेश्चन में लिख देंगे लाल का, जब मेरा तरीका है तो बेफालतू का हम कोई हर फॉर्मूला याद है, लेकिन ये सब जो ट्रिक से बनता है उसको हम याद नहीं रखते हैं। तो सेक ए बराबर देखो सेक ए बराबर के बटे, के का मान कितना है 17, ए का मान मर गया 8 है, आ गया, इसका भी मेरा आंसर आ गया, मेरा आंसर आ गया मेरे प्यारे बच्चों। अब क्या करेंगे बोलो, अब क्या करेंगे, चलो 5 नंबर का भी बना देते हैं। स्क्रीनशॉट नहीं लेना है लो, नहीं लेना तो वैसा गरीब मास्टर का कौन स्क्रीनशॉट लेता है तो गरीब, दिल बहुत बड़ा है मेरे प्यारे, गरीबी से कुछ नहीं होता, ये गरीबी क्या खा लेगा बना। चलो नंबर 15 देखो, 15 में बोला है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितियों को ज्ञात कीजिए। 5-6 त्रिकोणमिति है ना, कौन कौन है, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, ये सबको निकालने बोला। तो कोस सेक का तो मेरे प्यारे बच्चों दिया हुआ है, सेक का मेरे प्यारे बच्चों दिया हुआ है, तो हम किसका निकालेंगे, इन सेक को छोड़ के सबका, तो यहां कर देंगे कितना 5 नंबर, 5 नंबर। अब यहां लिख देंगे दिया है, मेरे प्यारे बच्चों दिया है, इसको बना करके हम बंद कर देंगे क्लास को, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गया है, थोड़ा हल्ला गुल्ला ज्यादा होता है, इसलिए क्या पता और ज्यादा हल्ला हो जाएगा, रिकॉर्डिंग हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। 5 नंबर बना देंगे, उसके बाद ये पूरा बहुत जल्दी बना के आपको डाल देंगे। वीडियो भी लंबा हो रहा है, आधा घंटा से ज्यादा हो गया, हाँ 29 मिनट। अब देखो इतना बड़ा बड़ा वीडियो बनाते ना, ये आज का बच्चा
बनाने नहीं पाता। देखो देखो यहाँ सेक थीटा बराबर 13/12, फटाफट करते हैं, हल्ला स्टार्ट हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो सेक थीटा बराबर 13/12, मेरे प्यारे बच्चों सेक थीटा बराबर हो जाता है आपका के बटे ए। तो के का मान मेरे प्यारे बच्चों के बराबर 13, ए बराबर 12, एल बराबर व्हाट, यल तो कहाँ दिए मेरे प्यारे। तो पाइथागोरस प्रमेय से, तो मेरे प्यारे बच्चों पाइथागोरस प्रमेय से हमको निकालने क्या बोला, इससे सभी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। तो पाइथागोरस प्रमेय से मेरे कहाँ गिर गया जी। तो देखो पाइथागोरस प्रमेय से क्या यल है, यल नहीं है, तो यल स्क्वायर बराबर के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यल स्क्वायर बराबर 13 का होल स्क्वायर माइनस ए का 12 का होल स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों यल स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144। तो यल स्क्वायर बराबर मेरे प्यारे बच्चे 9 से 4 जगह कितना बचेगा, डम डम डिगा करके 5 और 6 2 25। एल स्क्वायर बराबर √25। मेरे प्यारे बच्चे इसको तोड़ोगे, यहाँ स्क्वायर नहीं होगा, स्क्वायर हटा तो रूट चला, दुर्घटना घटा, स्क्वायर हटी दुर्घटना घटी। यहाँ हो गया 5 गुना 5, यहाँ हो गया एल बराबर 5, 5 लो और कुरकुरे खा लो। अब देखो त्रिकोणमिति में पहला क्या आता है, साइन थीटा आता है। तो साइन थीटा बराबर यल बटे के, क्या है जी। अच्छा वहां देखो तो यहाँ क्या था, हाँ सेक थीटा ही था। हम ज्यादातर है ना, अब देखो साइन ये रहता है ना, तो हमको लिखने का आदत क्या है, ये गोल चक्कर थीटा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो साइन ए बराबर यल बटे के, तो यल का मान कितना है 5, के कहा गया, मर गया, के का मान कितना है, के का मान 13। एक आंसर। साइन के पास क्या आता है कोस, कोस थीटा बराबर ए बटे के। अच्छा ए का मान कितना है प्यारो, प्यारे ए का मान कितना है बोलो, ए का मान 12 है, ए का मान 12, ए का मान 12 हो गया, तो के का मान कितना निकला, के का मान 13, 12/13। एक आंसर सही से बताना, नहीं तो गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। ए का मान 12 और के का मान 13। साइन कोस उसके बाद टेन थीटा आता है, टेन थीटा बराबर यल बटे ए। अच्छा यल का मान 5 और ए का मान 12, समझे, ए का मान 12। और देखो साइन के बाद कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक होता है, 13/12 5 हो जाएगा। तो देखो साइन, उसके बाद कोसेक थीटा बराबर होता है के बटे यल, इसका उल्टा। तो के का मान देखो वहां उल्टा कर दो या यहीं से बना लो, जहां से आ जाए 13/5, समझे। अच्छा सेक का लेंगे, सेक तो दिया हुआ है जी, लिखना है लिखो, सेक तो मेरा दिया हुआ है, देखो यहाँ भी सेक भी लिखोगे ना वही आएगा। सेक थीटा बराबर मेरा क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, सेक थीटा बराबर होता है के बटे ए। तो के का मान कितना है 13, ए का मान 12, वही आ गया। तो ये तो मेरा दिया हुआ था, हम बता दिए ऐसे ही। और सेक के बाद आता है कोट, कोट होता है टेन का उल्टा, कोट थीटा बराबर टेन का उल्टा हो जाता है ए बटे यल। तो ए बटे यल, ए का मान कितना है मेरे प्यारे बच्चों, ए का मान 12 है, ठीक। और के का मान कितना है बोलो, के का मान आपका 13 है, सॉरी ए बटे यल है ना, एल का मान 5। तो कितना नंबर बन गया, 5 नंबर तक बन गया। 6 नंबर थोड़ा सा है, सिद्ध करने वाला है। 6 नंबर बहुत आसान है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो आज होगा ना, कल रहेगा नहीं, और मौका मिला तो आज ही वीडियो बना करके डाल देंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसा लगा देखो, हम आपको जैसा होता है हम आसान विधि से आपको बता देंगे। आपका भाई पढ़ा रहा है, चिंता ना करें, हंस हंस के पढ़िए, माता पिता को धोखा मत दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। तो आज के क्लास यही रोकते हैं, ये 5 नंबर का था, बहुत आसान है त्रिकोणमिति। कोई भी ऐसा चैप्टर ना हो 8.4 या 8.3, अगर कोई भी मैथ आपको कठिनाई लग जाए ना, हाँ मेहनत कीजिएगा, तो ये ललित कर्मकार गाली सुनने के लिए तैयार है। जय हिंद जय भारत। आप सभी के माता पिता के चरणों में ललित कर्मकार का प्यारा सा प्रणाम। जय हिंद जय भारत, खुश रहिए।